नमस्कार मित्रों, आज आपके सामने प्रस्तुत है हमारे YouTube चैनल कलाओं पुल के माध्यम से एक कविता आपको प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कविता का शीर्षक है आशा की नई दिशा। आशा की नई दिशा। जीवन में आशा निराशा चलती रहती है और इस कविता में मैंने सदैव जो मन की इच्छाएं हैं, आशाएं हैं, उन पर केंद्रित किया है। कभी भी व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए। निराशा व्यक्ति को जो है गर्त में ढकेल देती है। तो आइए इस आशा की नई दिशा कविता को समझें कि उगते हुए सूरज की किरणों से मैंने पाई आशा की नई दिशा। उगते हुए सूरज की किरणों से मैंने पाई आशा की नई दिशा। अपना लो सब जीवन में। सभी को संबोधित करते हुए कहता हूँ कि ये पंक्तियाँ पर ध्यान दीजिए कि अपना लो सब जीवन में आशा की नई दिशा। दुख सुख में भी, अगर व्यक्ति के सामने दुख आया हो तो दुख में भी उसे कभी निराश नहीं होना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए और अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता रहना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा आगे के बढ़ने कि इसी सहारे जीवन में आगे बढ़ते जाओ। इसी सहारे जीवन में आगे बढ़ते जाओ और मत घबराओ तुम जीवन पथ में आने वाली पथ बाधाओं माने मार्ग में आने वाली बाधाएं। तमाम प्रकार के मार्ग में बाधाएं आती हैं। कभी जो है आपके सामने संकट होगा, कोई घर से चला जाएगा, आपके पिता, आपके माँ, आपके भाई, आपके बहन, या कोई ऐसे लड़ाई झगड़े मुठभेड़ भी हो सकती हैं। इन सब से दूर रहने की ज़रूरत है। ये सब मार्ग में आपके अवरोध उत्पन्न करें। तो आइए दूसरे बंद में समझते हैं कि बढ़ते हुए कदमों को आगे बढ़ाते जाओ। ध्यान रखना कि कभी भी पीछे मुड़कर मत देखो कि जो व्यतीत हो चुका है वो व्यतीत हो चुका है, उसे जीवन में फिर दोहराने की जरूरत नहीं है। तो बढ़ते हुए कदमों को आगे बढ़ाते जाओ। पीछे कभी मत हटना, आगे ही बढ़ते जाना है। उगते हुए सूरज की किरणों से मैंने पाई आशा की नई दिशा। क्या सूरज, आप सुबह उठते हैं, क्या सूरज जो है उग करके पीछे हट जाता है? कभी नहीं होता है। तो जीवन में ये ध्यान रखना कि जिस तरीके से सूरज अर्थात रात्रि के बाद सूरज उदय होता है और सूरज की मध्यम किरणें धीरे धीरे तेज गति के साथ में फिर से ठीक जीवन उसी तरीके का होता है। तो आगे सुन लीजिए कि भर लो अपने मन में, भर लो अपने मन में आशाओं की उन आशा को। भर लो अपने मन में आशाओं की उन आशा को जो जीवन पथ धारा को देती हैं आशा की नई दिशा। आशा की नई दिशा। था अधीर मन मेरा, अधीर ने धीर दिया, मन विकल्प को शांत किया। उगते हुए सूरज की किरणों से मैंने पाई आशा की नई दिशा। कभी भी आपको धैर्य से विमुख नहीं होना चाहिए। धैर्य ही व्यक्ति को आगे की ओर ले जाता है। तो आइए दूसरे बंद में समझते हैं। आता बसंत है, वृक्ष पतित हो जाते हैं, पेड़ों से पत्ते गिर जाते हैं, लेकिन फिर नए पत्ते आते हैं पर उनका हृदय खिन्न नहीं होता। पुनः नूतन कलियां विकसित कर अपनी आशाओं से अपने तन मन को ढककर अपने को विकसित कर। तो कह रहे हैं धूप धूल जनित कर पवन के झोंकों से हर्षित मन प्रसन्न हो जाना होता है कि हर्षित कर बिखेर कर शाखाओं को भारत का भाग्य बनाऊंगा। मैं अपने जीवन में कभी ऐसी
जो है निराशा का पाठ नहीं पढ़ना चाहता, न देना चाहता हूँ, जिससे व्यक्ति में निराशा उत्पन्न हो। तो आगे के बंद में देखिए, अंतिम बंद है कि जब तक शशि सविता तारा गण चमकेंगे, जब तक आकाश मंडल में सूर्य चमकेगा, चंद्रमा चमकेगा, तो आगे कहते हैं कि नील गगन में बिखेर दूंगा अपनी किरण रूपी शाखाओं को, जग में उगते हुए सूरज की किरणों से मैंने पाई आशा की नई दिशा। तो मुझे लगता है ये कविता आपको पसंद आई होगी। ये गीत शैली है नवगीत में लिखी हुई जो है नवगीत बंद था। तो आपने सुना, समझा, तो निराश मत हुए, हताश मत हुए, सदैव आगे बढ़ते जाइए। इसी तरीके से मैं आपको जो है संदेश पर और जीवन से जुड़ी हुई तमाम कविताएं आपके सामने लाता रहूँगा, प्रस्तुत करता रहूँगा। इनको आप पसंद कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरों को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।